अंतिम सांस सीजन 2 की कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पहला सीजन खत्म हुआ था। सच सामने आ चुका है पर सिस्टम गिरा नहीं है। राघव मल्होत्रा जेल में है लेकिन उसके फोन अब भी बजते हैं और वीर को एहसास हो रहा है कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। इस बार का दुश्मन अलग है, कबीर रॉय। एक नाम जो किसी न्यूज में नहीं आता, किसी फाइल में नहीं मिलता, लेकिन हर फैसला उसी का होता है। कबीर रॉय पावर दिखाता नहीं, वो सिस्टम को चलाता है और अब उसका टारगेट है वीर। लेकिन वीर का पास्ट भी क्लीन नहीं है। आरव एक दिन उसके सामने एक सच रखता है जो वीर को हिला देता है। एक केस, एक ऑपरेशन जिसमें एक मासूम मारा गया था और वीर उस ऑपरेशन का हिस्सा था। ये उस रात का सच है जिससे वीर खुद भाग रहा था और अब वो सच लौट आया है। वीर को अपनी टूटी हुई यादों से जूझना पड़ता है। आग, चीखें, खून, सब कुछ धुंधला सा, लेकिन सच साफ है। वो भी उन जैसा ही है जिनसे वो लड़ रहा है। शिवम, कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि इंसान खुद से ही नफरत करने लगता है। इधर कबीर रॉय अपना गेम शुरू करता है। वीर को जिंदा नहीं चाहिए, उसकी इमेज तोड़नी है। फेक वीडियोस, झूठे केसेस, मीडिया कैंपेन, सब कुछ प्लान के मुताबिक। शहर वीर के खिलाफ हो जाता है। वे ही लोग जो कभी उसे हीरो मानते थे अब उसे विलेन समझते हैं। वीर अकेला पड़ जाता है और फिर आरव भी गायब हो जाता है। लेकिन यह गायब होना अलग है। आरव ने जानबूझकर खुद को सरेंडर किया, सिर्फ एक वजह से, कबीर रॉय के सिस्टम के अंदर घुसने के लिए। अंदर जाकर आरव को पता चलता है कि कबीर रॉय सिर्फ एक आदमी नहीं, वो एक नेटवर्क है जहां सच सिर्फ एक फाइल होता है और जिंदगी सिर्फ एक नंबर। राघव तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कहीं और चल रहा था। वीर के पास अब सिर्फ एक मौका है, एक आखिरी दांव। वो एक लाइव ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करता है, पूरे शहर के सामने कबीर रॉय की असली पहचान और उसके नेटवर्क की सच्चाई रखता है। ये उसका अंतिम सांस है सच के लिए। कबीर रॉय एक्सपोज हो जाता है, उसका नाम सामने आ जाता है, सिस्टम हिल जाता है पर गिरता नहीं। आरव अब भी मिसिंग है और वीर शहर छोड़ देता है क्योंकि सच की अंतिम सांस अभी बाकी है। जब तक सिस्टम जिंदा है तब तक सच को लड़ना पड़ेगा और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अंतिम सांस सीजन 2 सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस हकीकत का आईना है जहां सच महंगा पड़ता है, जहां सिस्टम इंसान से बड़ा होता है और जहां जीत का मतलब सिर्फ हार को टालना होता है, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी रहती है।